हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि प्लेराइट जावास्क्रिप्ट यूज करके हम डेट पिकर को कैसे ऑटोमेट करते हैं। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। डेट पिकर के प्रैक्टिकल डेमो के लिए हम लोगों ने एक सिंपल डेट पिकर का एचटीएमएल फाइल डिजाइन किया है। ये सिर्फ ऑटोमेशन प्रैक्टिस के लिए डिजाइन किया है। ये फाइल मेरे लोकल सिस्टम में प्रेजेंट है। तो हम लोग पहले लोकल एचटीएमएल फाइल पे प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे, जिससे कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद हम एक रियल वेबसाइट पे भी डेट पिकर का ऑटोमेशन डेमो देखेंगे। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम रियल वेबसाइट चूज करते हैं प्रैक्टिकल डेमो के लिए, लेकिन रियल वेबसाइट फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती हैं, जिससे डेमो हमारा फेल हो सकता है। तो लोकल एचटीएमएल फाइल से डेमो स्टेबल रहता है। तो ये जो फाइल हम लोगों ने डिजाइन किया, ये फाइल मैं आप लोगों से गिटहब पे शेयर कर दूंगी। आप लोग इस फाइल पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑटोमेशन डेट पिकर का। और जो रियल वेबसाइट है उस पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल डेमो। तो पहले देख लेते हैं कि डेट पिकर डिजाइन कैसे किया गया है। तो यहाँ पे इस लोकल एचटीएमएल फाइल पे मेरे पास यहाँ पे दो टाइप्स के डेट पिकर्स हैं। पहला डेट पिकर है ड्रॉप डाउन वाला। तो ये आपको इनपुट बॉक्स की तरह दिख रहा होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना तो ये कैलेंडर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आप कैलेंडर देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये मंथ और ईयर, इसको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन ऑप्शन है। ये देखिए, ये मंथ ये ड्रॉप डाउन है और ये ईयर के लिए ड्रॉप डाउन है। ठीक है। तो जो भी मंथ आपको सेलेक्ट करना है वो मंथ यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो ईयर आपको सेलेक्ट करना है वो ईयर यहाँ से आप चूज कर लीजिए ड्रॉप डाउन से। और उसके बाद मंथ और ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप कोई सा भी डेट चूज कर सकते हैं। तो जो भी डेट आप चूज करेंगे यहाँ पे आपको वो डेट दिख जाएगी। अब यहाँ पे देखिए डेट का फॉर्मेट कैसे है। पहले है मंथ, फिर है डे और फिर है ईयर। तो ये कैसे हो गया, एमएम, डीडी और वाई 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 वाई। ठीक है। इस फॉर्मेट में यहाँ पे हमें डेट एंटर करना है। अभी आपको डेट जो है ये इनपुट बॉक्स की तरह दिख रहा होगा। आप चाहें तो यहाँ पे पूरा ऐसे जैसे टाइप करते हैं डेट वैसे भी टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको अगर 2 फरवरी 2027 सेलेक्ट करना है तो आप सिंपल यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। तो जैसे आप इनपुट बॉक्स में टेक्स्ट एंटर करते हो ना, वैसे भी आप यहाँ पे टेक्स्ट एंटर कर सकते हो। एक्चुअली जो डेट पिकर होता है ना, ये एक कस्टमाइज कंट्रोल होता है, कस्टमाइज वेब एलिमेंट होता है। तो इसीलिए हमेशा अलग अलग वेब पेजेस पे, अलग अलग वेबसाइट्स पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेट पिकर्स दिखेंगे। तो इसीलिए उनको हैंडल करने का जो लॉजिक है ना, वो भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। तो आज हमारे पास यहाँ पे दो तरह के डेट पिकर्स है। एक ये ड्रॉप डाउन वाला है, दूसरा यहाँ पे एक और डेट पिकर है। इसमें ड्रॉप डाउन नहीं है, इसमें सिर्फ प्रीवियस और नेक्स्ट बटन है गिवन है। ठीक है। और यहाँ पे मंथ और ईयर यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। और यहाँ से आप डेट को सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको डेट सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे 15 जनवरी 2026 सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। तो इन दोनों टाइप्स के डेट पे को कैसे ऑटोमेट करना हम देखेंगे। तो ऐसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं ऑटोमेशन कोड राइट करना। तो उसके लिए यहाँ पे हम वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा वीएस कोड, मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। और इस टेस्ट फोल्डर के अंदर यहाँ पे स्क्रिप्ट राइट करने के लिए एक फाइल क्रिएट कर लेंगे, न्यू फाइल। और फाइल का नाम दे देते हैं डेट पिकर .spec.js, एंटर। और यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे हमारी लाइब्रेरी को। इंपोर्ट, एक हमें टेस्ट फंक्शन चाहिए, दूसरा हमें एक्सपेक्ट फंक्शन चाहिए। टेस्ट फंक्शन चाहिए टेस्ट ब्लॉक राइट करने के लिए, एक्सपेक्ट फंक्शन चाहिए वैलिडेशंस के लिए, असर्शंस के लिए। और ये दोनों फंक्शन हमें कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम प्लेराइट टेस्ट मॉड्यूल से। तो ये हो गया हमारा इंपोर्ट और यहाँ से हमारा टेस्ट ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आएगा टेस्ट ब्लॉक का नाम, टेस्ट फंक्शन का नाम, और हम दे देते हैं डेट पिकर ड्रॉप डाउन। और उसके बाद यहाँ पे आएगा एक एनोनिमस फंक्शन, और ये रही इस फंक्शन की बॉडी। इसी के अंदर हमारा सारा ऑटोमेशन कोड आने वाला है। और इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे हमें पास करना है पेज फिक्सचर, और इस फंक्शन को हमें एसिंग डिक्लेयर करना है। ठीक है। अभी पेज फिक्सचर क्या है, एसिंग क्या है, अवेट क्या होता है, ये सारा हम लोगों ने पहले के सेशन में कई बार डिस्कस किया है। सबसे पहले हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे यूआरएल। उसके लिए अवेट पेज डॉट गो टू, और यहाँ पे दे देंगे कंप्लीट यूआरएल जो हमें ओपन करना है। तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट। अब यूआरएल ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए सबसे सिंपल तरीका क्या है इस डेट पिकर में डेट एंटर करने का, इसको एज ए इनपुट बॉक्स हैंडल करना। तो इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं एक बारी। और ये देखिए, इनपुट बॉक्स में कोई डेटा फिल करना हो तो हम कैसे फिल करते हैं, फिल मेथड को कॉल करके करते हैं। ठीक है। पहले वेब एलिमेंट को लोकेट कर लेंगे, आईडी गिवन है यहाँ पे हमारे पास, ये रहा सिलेक्टर सब ओपन कर लिया हैश लगा करके। अगर सिलेक्टर सब आप यहाँ पे ओपन करते हो और आप ओपन करो, अगर आपको ओपन नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे आपको छोटी सी एक सेटिंग करनी होगी। वो सेटिंग ये है, ये पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पे आपको जाना है एक्सटेंशंस में, मैनेज एक्सटेंशंस। और यहाँ पे सिलेक्टर्स हब में यहाँ पे डिटेल में जाइएगा, और यहाँ पे नीचे जब जाएंगे
तो यहाँ पे अलाउ एक्सेस टू फाइल यूआरएल, इसको आपको ऑन रखना है। ठीक है, ये अगर ऑफ है तो उसको आप ऑन कर देंगे, दैट्स इट। इतना आप देख लीजिएगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि सेलेक्टर सब ओपन नहीं हो पाता, तो अगर ये आपका ऑफ रहेगा तो लोकल फाइल के केस में आपका सेलेक्टर सब ओपन नहीं होगा। ठीक है, ये लोकल फाइल है ना हमारा, तो इस केस में सेलेक्टर सब ओपन नहीं होता, तो आपको वो सेटिंग वहां पे उसको ऑन कर देना है, दैट्स इट। डेट पिकर एंटर। तो ये देखिए, ये एक वैलिड हमारा सीएसएस सेलेक्टर है। तो लोकेट दिस डेट पिकर, इसी को यूज कर लेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं हमारी फाइल में। तो हमें इसको लोकेट करना है, अवेट पेज डॉट लोकेटर। इसको लोकेट करने के लिए यहाँ पे दे देते हैं लोकेटर, और उसके बाद हमें यहाँ पे डेट एंटर करना है। तो डॉट लगा करके फिल मेथड को कॉल कर लेंगे और यहाँ पे दे देते हैं डेट। आपको क्या डेट एंटर करना है वो डेट यहाँ पे दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे एंटर करना है 28। पहले मंथ आएगा इसमें, तो हमें फॉर्मेट का ध्यान रखना है। पहले मंथ आएगा, तो जनवरी के लिए 01। थोड़े आगे की डेट दे देते हैं, फरवरी की डेट देते हैं 2 फरवरी में 21 फरवरी 2026। ठीक है, हमने ये डेट सेलेक्ट कर लिया, या फिर 2027 भी आप दे सकते हैं, 27 भी दे सकते हैं। ठीक है, जो आप चाहें वो दे सकते हैं। और यहाँ पे अवेट पेज डॉट वेट फॉर टाइम आउट। थोड़ी देर का यहाँ पे हम टाइम आउट डाल देते हैं, जैसे कि हमारा वेब पेज एकदम से क्लोज ना हो जाए, हमें देखिए कि हमारा डेट क्या सेलेक्ट हुआ है। ये सिर्फ डेमो पर्पस के लिए है। ठीक है, अब करते हैं इस कोड को एग्जीक्यूट। ओपन कर लेते हैं टर्मिनल, और यहाँ पे npx playwright टेस्ट, और यहाँ पे आ जाएगा हमारी टेस्ट फाइल का नाम। हमारी टेस्ट फाइल का नाम है डेट picker picker.spec.js -hyphen project chromium -hyphen header, and just hit enter। ये देखिए, हमारी डेट एंटर होगी 21 फरवरी 2027। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल तरीका था। आप इस तरीके से भी डेट को एंटर कर सकते हो, और यहाँ पे अगर आपको कुछ असर्शन डालना है तो भी डाल सकते हो। ठीक है, अब जो दूसरा तरीका है वो देखते हैं, यूजिंग ड्रॉप डाउन। तो इसको मैं अभी के लिए कर देती हूँ, इस लाइन को मैं अभी के लिए कर देती हूँ कमेंट। सेलेक्ट डेट, और यहाँ सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें यहाँ पे टारगेट डेट को डिफाइन करना है। ये हमारा स्टेप 2 है। स्टेप 1 था ओपन यूआरएल, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। यूआरएल ओपन करने के बाद स्टेप 2 में हमें जो भी डेट सेलेक्ट करना है वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम 3 वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। पहला वेरिएबल फॉर ईयर, टारगेट ईयर इक्वल्स, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने ले लिया 2027, और कॉन्स्ट टारगेट मंथ इक्वल्स मार्च, और कॉन्स्ट टारगेट डेट, या फिर डे कह लीजिए, इक्वल्स 25। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे 25 मार्च 2027। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें डेट पिकर पे क्लिक करना है। ये हमारा स्टेप 3 हो जाएगा। क्लिक ऑन डेट पिकर। तो उसके लिए अवेट पेज डॉट लोकेटर, और हमने पहले ही डेट पिकर को लोकेट किया हुआ है आईडी यूज करके, तो एग्जैक्टली इसी को यूज कर लेते हैं। आईडी के लिए हैश, और फिर आईडी की वैल्यू डेट पिकर। तो कोट्स के अंदर हमने यहाँ पे लोकेटर दे दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे हम एक्शन दे देंगे। एक्शन क्या हमारा, क्लिक। तो हमने यहाँ पे डेट पिकर को क्लिक कर लिया। अब क्या होता है कि जब हम क्लिक करेंगे ना, तो डेट पिकर को विजिबल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए। तो यहाँ पे स्टेप 4 में हमारा हो जाएगा वेट until the calendar is visible. This is just for stability, just to ensure stability, to ensure stability। तो उसके लिए हम कैसे इंश्योर करेंगे कि ये विजिबल हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पे हमें एक असर्शन लगाना होगा। लेकिन उसके पहले यहाँ पे हम पहले कैलेंडर को हम लोकेट कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे कैलेंडर के विजिबल होने का वेट करना है। तो एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट कैलेंडर इक्वल साइन लगा करके पेज डॉट लोकेटर,
और यहाँ पे हम कैलेंडर को, जो कैलेंडर ओपन होता है ना, उसको हम यहाँ पे लोकेट करेंगे, लोकेटर, और यहाँ पे हमें देना है उसका लोकेटर। तो लोकेट करने के लिए चलते हैं हमारे वेब पेज पे। तो यहाँ पे उसके लिए मैंने पेज को रिफ्रेश कर लिया है और इसको करते हैं इंस्पेक्ट। और यहाँ पे jQuery ने एक कैलेंडर क्रिएट किया होगा, तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं UI-डेट पिकर, इस नाम से jQuery एक कॉमन कैलेंडर क्रिएट करेगा दोनों इनपुट के लिए। jQuery में ऐसे ही होता है, एक कॉमन कैलेंडर है, जो दो यहाँ पे इनपुट्स हैं, ड्रॉप डाउन वाला और दूसरा प्रीवियस नेक्स्ट वाला, दोनों के लिए कैलेंडर एक ही यहाँ पे क्रिएट किया गया है। ये रीयूजेबल कैलेंडर है, ठीक है। तो ये UI-डेट पिकर, ये है ये कैलेंडर। इसका हमारे पास क्लास एट्रीब्यूट गिवन है और क्लास की वैल्यू है UI-डेट पिकर। तो हमें इसी कैलेंडर के विजिबल होने का वेट करना है, ठीक है। ये कैलेंडर दोनों ड्रॉप डाउन या फिर प्रीवियस नेक्स्ट, दोनों सेम इसी कैलेंडर को शेयर करते हैं, ठीक है। तो क्लास की वैल्यू हो गई UI-डेट पिकर, तो डॉट लगाएंगे क्लास के लिए और फिर वैल्यू UI-डेट पिकर। तो हमें यहाँ पे क्या होगा, कैलेंडर मिल जाएगा और यहाँ पे हम एक असर्शन यूज करेंगे दैट दिस कैलेंडर हैज टू बी विजिबल। तो अवेट असर्शन के लिए एक्सपेक्ट और कैलेंडर टू बी विजिबल। अगर कैलेंडर विजिबल होगा तो हमारा ये असर्शन पास हो जाएगा, अदरवाइज हमारा ये असर्शन फेल हो जाएगा। क्योंकि अगर कैलेंडर विजिबल नहीं होगा तो हम आगे के एक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे असर्शन लगाया है, ठीक है। अब कैलेंडर के विजिबल होने के बाद हमें क्या करना है, ये हमारा हो जाएगा स्टेप 5। सेलेक्ट द टारगेट मंथ फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, सेलेक्ट द टारगेट मंथ फ्रॉम द ड्रॉप डाउन। क्योंकि कैलेंडर हमारा ओपन हो गया और जब कैलेंडर ओपन हो जाएगा तो यहाँ से हम इस ड्रॉप डाउन से हम टारगेट मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा टारगेट मंथ क्या है, मार्च, तो हमें यहाँ से मार्च को सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट कैसे करेंगे, तो ये जो ड्रॉप डाउन है इसको करते हैं इंस्पेक्ट, राइट क्लिक करके, राइट क्लिक इंस्पेक्ट। अभी देखिए ये जो ड्रॉप डाउन है ये सेलेक्ट क्लास सेलेक्ट टैग यूज करके क्रिएट किया गया है। तो जो ड्रॉप डाउन सिलेक्ट टैग यूज करके क्रिएट किए जाते हैं उनको हैंडल करने के लिए, उनके ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के लिए प्लेराइट में सेलेक्ट ऑप्शन मेथड अवेलेबल है, ठीक है। हम लोगों ने जब ड्रॉप डाउन कैसे हैंडल करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के ड्रॉप डाउन को डिस्कस किया था, तो हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि सेलेक्ट टैग्स जो ड्रॉप डाउन को यूज किया जाता है क्रिएट करने के लिए, उसकी हैंडलिंग हम कैसे करते हैं। और जो कस्टम ड्रॉप डाउन होते हैं, बूटस्ट्रैप ड्रॉप डाउन हैं, उनकी हैंडलिंग हम कैसे करते हैं, पहले के सेशन में हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। अगर इस सीरीज के वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप लोग वो वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन है, मंथ का ड्रॉप डाउन हो या फिर ईयर का ड्रॉप डाउन हो, दोनों ही ड्रॉप डाउन को क्रिएट करने के लिए सिलेक्ट टैग यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट कैसे करेंगे, तो सिलेक्ट ऑप्शन और यहाँ पे हमें इसका लोकेटर चाहिए होगा, तो इसका यहाँ पे क्लास की वैल्यू गिवन है, डॉट लगा करके UI-डेट पिकर -मंथ, ये मंथ का क्लास का वैल्यू यूज कर लेंगे ड्रॉप डाउन को लोकेट करने के लिए, ठीक है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे हम ईयर को भी लोकेट करेंगे, इसको भी इंस्पेक्ट कर लेते हैं। और ये देखिए इसको भी क्रिएट करने के लिए सिलेक्ट टैग यूज किया गया है, इसमें भी क्लास की वैल्यू गिवन है UI-डेट पिकर -ईयर, तो इसी को हम एज ए लोकेटर यूज कर लेंगे। तो चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं ईयर और मंथ एंड ईयर को। चलते हैं हमारे कोड में और यहाँ पे अवेट पेज डॉट सेलेक्ट ऑप्शन, और कहाँ से सेलेक्ट करना है हमें, तो लोकेटर हम यहाँ पे दे देंगे डॉट लगा करके UI-डेट पिकर PICKER पिकर -मंथ, और फिर कॉमा लगा करके आपको क्या सिलेक्ट करना है, आपको जो भी विजिबल वैल्यू है वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए लेबल, लेबल कोलन लगा करके लेबल पे क्या होना चाहिए, जो भी टारगेट मंथ है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे टारगेट मंथ, दैट्स इट। तो जो टेक्स्ट विजिबल है उससे यहाँ पे मैच होगा और जो भी टारगेट मंथ से मैच हो जाएगा वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जो हमारा टारगेट मंथ है उसका क्या टेक्स्ट है, मार्च, MARCH। और हमारे जो ड्रॉप डाउन में जो टेक्स्ट विजिबल है, जो ड्रॉप डाउन में जो टेक्स्ट विजिबल है UI-डेट पिकर मंथ, इसको ओपन कर लेते हैं, ये सारे हैं इसके ऑप्शंस। और जो ड्रॉप डाउन में जो विजिबल टेक्स्ट है वो है MAR, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू भी है 2। तो ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं। एक आप विजिबल टेक्स्ट से सिलेक्ट कर सकते हो लेबल यूज करके, या फिर आप बाई वैल्यू भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है 1 2 3 4, ये इनकी वैल्यूज यूज करके भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इसका इंडेक्स यूज करके भी सिलेक्ट कर सकते हो।
तो ऐसे अलग अलग मेथड्स हैं सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पे चूंकि टेक्स्ट गिवन है तो हमने यहाँ पे जो विजिबल टेक्स्ट है वो यूज कर लिया है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारा जो टारगेट मंथ है वो है MARCH। तो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट गिवन है MARCH, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट यूज करके सिलेक्ट कर सकते हैं, विजिबल टेक्स्ट यूज करके। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो विजिबल टेक्स्ट है वो है MAR, तो यहाँ पे हमें विजिबल टेक्स्ट को ठीक करना पड़ेगा, सॉरी हमारा जो एक्सपेक्टेड टेक्स्ट है उसको ठीक करना पड़ेगा, इसको हमें यहाँ पे MAR करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो यहाँ पे मिसमैच हो जाएगा। तो अलग अलग ऑप्शन है सिलेक्ट करने के, बाय वैल्यू, बाय इंडेक्स, बाय लेबल, लेबल इज विजिबल टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे तो हम लेबल यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे ईयर को सिलेक्ट करने, मंथ को सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ से टारगेट ईयर भी सिलेक्ट करना है ठीक इसी तरीके से। तो इसको कॉपी कर लेती हूँ मैं और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट एंड सेलेक्ट टारगेट ईयर फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, सिलेक्ट ऑप्शन, डेट पिकर मंथ की जगह यहाँ पे आ जाएगा ईयर, और यहाँ पे टारगेट मंथ की जगह यहाँ पे आ जाएगा टारगेट ईयर। तो हमने यहाँ पे ईयर भी सिलेक्ट कर लिया। अब ईयर सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें डेट सिलेक्ट करनी है। हमारी डेट है 25 मार्च 2027, तो हमें 25 सेलेक्ट करना है हमारे इस कैलेंडर में से। जो कैलेंडर यहाँ पे आता है ना, इसमें से हमें 25 को सिलेक्ट करना है। अभी कैसे सिलेक्ट करेंगे तो वो समझते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से किसी डेट को हम कैसे लोकेट करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो किसी भी डेट को राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे ये है इसका कोड। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये कहाँ है, ये टेबल के अंदर है। ठीक है, टेबल का हमारे पास यहाँ पे क्लास का वैल्यू गिवन है, तो डॉट लगा करके पहले तो हम यहाँ पे टेबल को लोकेट कर लेंगे। डॉट लगाया हमने क्लास के लिए, तो हमें ये टेबल यहाँ से लोकेट हो गया, टेबल मिल गया। अब इस टेबल के अंदर हमें जाना है डेट के ऊपर, तो ये है इस डेट का कोड, एंकर टैग यूज करके क्रिएट किया गया है ना ये। ठीक है, इस पे हमें जाना है, तो फिर स्पेस देंगे। स्पेस क्यों दिया हमने, इसके अंदर जाने के लिए। यहाँ पे आर खत्म हो रहा है, इसके बाद हमने यहाँ पे एक स्पेस दिया है। अब इसके अंदर क्लास के लिए टैग नेम आ जाएगा ए, डॉट लगाएंगे क्लास के लिए, और उसके बाद क्लास की वैल्यू UI हाइफन स्टेट हाइफन डिफॉल्ट, एंटर। तो ये देखिए, इस लोकेटर को यूज करके हम जितने भी यहाँ पे बॉक्सेस हैं डेट के लिए उन सबको लोकेट कर सकते हैं। लेकिन हमें सारे के सारे नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ से 27 चाहिए। ठीक है, हमें इसमें से 27 चाहिए, क्योंकि हमारा क्या है डेट 27 मार्च 2027, तो हमें यहाँ से डेट 27 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले यूज करके सारे के सारे वेब एलिमेंट्स को लोकेट कर लेंगे, और फिर इसके अंदर से हम उस वेब एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे जिसका टेक्स्ट 27 है। ठीक है, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, चलते हैं हमारे कोड के अंदर, और यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा, ये था हमारा स्टेप 6, ये हो जाएगा हमारा स्टेप 7। क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड डेट फ्रॉम द कैलेंडर, या फिर सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर क्लिक, क्योंकि हम क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे तो इससे यहाँ पे क्लिक आएगा। क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड डेट फ्रॉम द कैलेंडर, तो अवेट, क्योंकि ब्राउजर एक्शन है, पेज डॉट लोकेटर, और लोकेटर जो हमने अभी अभी राइट किया है वो यहाँ पे कोर्स के अंदर दे देंगे। तो इससे हमें पूरे 37 वेब एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, इसमें अगर आप मंथ चेंज भी करेंगे ना तब भी आपका ये लोकेटर वर्क करेगा। ये देखिए, अगर आप फरवरी में जाएंगे तो फरवरी में कितने होते हैं, 28 होता है, तो आपको यहाँ पे 28 मिलेगा। ये देखिए 28 एलिमेंट्स मैचिंग। तो ये लोकेटर आपका हर मंथ के लिए काम करेगा, सारे के सारे आपको डेट्स यहाँ पे उस मंथ के मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इसमें से वो टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, इसके अंदर यहाँ पे इसमें से हमें वो टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, कोलन लगा करके। अब ये प्लेराइट का मेथड है। ठीक है, ये प्लेराइट का मेथड यहाँ पे आ गया। इसमें से हमें वो टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट हाइफन इज, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो हमारा टारगेट डेट है वो आ जाएगा, टारगेट डेट दैट इज 27। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं ना, और जो भी कोट्स ओपन करेंगे ना उसको हमें क्लोज जरूर करना है, नहीं तो फिर यहाँ पे दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे ये लोकेटर वाला ये ब्रैकेट था, ये हमने ओपन किया था,
एक मिनट, यहाँ पे इसको कर देते हैं क्लोज। ठीक है, सारे ब्रैकेट्स यहाँ पे क्लोज हो गए। सिंगल कोट्स हमने यहाँ पे ओपन किया था, वो भी हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ब्रैकेट्स भी क्लोज हो गए। अब डॉट लगा करके यहाँ पे हमें डेट को क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा डेट भी सिलेक्ट हो गया, मंथ ईयर डेट तीनों सेलेक्ट कर लिया हमने। अब इसके बाद हमें यहाँ पे हम एक असर्शन डालेंगे जस्ट टू वेरीफाई दैट कि जो हमने सेलेक्ट किया है वो हमारे टारगेट डेट से मैच करता है कि नहीं। तो यहाँ पे स्टेप 8 में, क्योंकि ऑटोमेशन में तो वेरिफिकेशन जरूरी है ना, तो यहाँ पे एक असर्शन डालेंगे, assert that the final value in the इनपुट, जो भी इनपुट फील्ड है उसमें हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी ना, फाइनल वैल्यू इन द इनपुट फील्ड मैचेस द सेलेक्टेड डेट। ठीक है, तो असर्शन के लिए अवेट कीवर्ड तो आएगा ही आएगा। असर्शन के लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे एक्सपेक्ट फंक्शन को। एक्सपेक्ट, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, वी आर एक्सपेक्टिंग दिस डेट पिकर, ये जो डेट पिकर है, ये जो डेट पिकर है, ये जो डेट पिकर है ये। ठीक है, वी आर एक्सपेक्टिंग दिस डेट पिकर। तो उसके लिए पेज डॉट लोकेटर, और जो हमारा डेट पिकर है, हैश लगा करके डेट पिकर, इसमें क्या होना चाहिए, दिस टू हैव वैल्यू। क्या वैल्यू होनी चाहिए, जो वैल्यू आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो यहाँ पे आप दे दीजिए कोट्स के अंदर। तो इसका फॉर्मेट ध्यान रखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, मंथ आएगा, तो मंथ हो गया 03, और फिर आएगा डे, डे हो गया 25, और फिर आएगा ईयर, ईयर हो गया 2027। ठीक है, अब इसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ी देर का पॉज डाला है सिर्फ डेमो के लिए, जिससे कि आपको जो हमारा डेट सेट हुआ है वो आपको दिखे, एकदम से हमारा ब्राउजर क्लोज ना हो जाए। अब इस कोड को करते हैं एग्जीक्यूट, एंटर। देखिए यहाँ पे डेट सेलेक्ट नहीं हुआ, मार्च 2027 तो आ गया, पर यहाँ पे डेट पे 25 पे क्लिक नहीं हुआ। कुछ कोड में एरर होगा, देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक नहीं हो पाया ना, यहाँ पे इसको शायद कुछ लोकेटर में प्रॉब्लम हो सकती है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने डॉलर मिस कर दिया है। जब भी कुछ हम वेरिएबल इंसर्ट करते हैं, कुछ भी डायनेमिक डेटा ऐड करते हैं स्ट्रिंग के अंदर, तो यहाँ पे हम डॉलर डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा डॉलर, ये मिसिंग है। तो ब्रैकेट के पहले यहाँ पे आएगा डॉलर, कर्ली ब्रैकेट ब्रेसेस के अंदर। और यहाँ पे एक गलती हमने और की है, वो ये है कि ये नॉर्मल कोट्स नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ये डॉलर और ये वेरिएबल इंसर्ट किया है ना, तो ये हमेशा बैक टिक्स के अंदर ही काम करता है। तो यहाँ से ये सिंगल कोट्स ना डाल करके हमें यहाँ पे बैक टिक्स डालना था, ये हमने गलती से डाल दिया है। बैक टिक्स आपको स्केप बटन जो होता है ना उसके नीचे मिलेगा, तो ये पूरा बैक टिक्स के अंदर आएगा। ये हो गया बैक टिक्स। बैक टिक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब ये कोड हमारा सही वर्क करना चाहिए। ये सारा का सारा कोड मैं आप लोगों से गिटहब पे शेयर कर दूंगी, वहां उसका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। फिर से इस कोड को करते हैं एग्जीक्यूट। यस, 3 मार्च 25 मार्च 2027, देखिए सिलेक्ट हो गया हमारा डेट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा किस तरीके से हम लोगों ने डेट को सेलेक्ट किया। अब चलते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल था, इसको कर देते हैं स्किप, और इसी फाइल में एक और टेस्ट क्रिएट कर लेंगे। टेस्ट, टेस्ट का नाम दे देते हैं डेट पिकर। टू दे देते हैं। ठीक है, ये हमारा डेट पिकर ड्रॉप डाउन हुआ था, ये डेट पिकर 2 कर दिया हमने इसको। कॉमा लगा करके यहाँ पे हमें देना है एक एनोनिमस फंक्शन। इसके अंदर आएगा हमारा टेस्ट स्क्रिप्ट, और इस फंक्शन के अंदर हमें क्रिएट करना है एक पेज फिक्चर ब्राउजर टैब के लिए, और इसको हमें इस फंक्शन को डिक्लेयर करना है एसिंक। और यहाँ हमें सबसे पहले ओपन करना है यूआरएल। तो ये हमारा स्टेप 1 तो सेम यही रहने वाला है, इसको कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट। और स्टेप 2 में हमें क्लिक करना है ड्रॉप डाउन पे। एक बार इस कोड को कर लेते हैं फॉर्मेट व्यू कमांड पैलेट,
एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। वापस चलते हैं हमारे टेस्ट में और स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 में क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन टू ओपन कैलेंडर। तो क्लिक करने के लिए अवेट पेज डॉट लोकेटर और यहाँ पे ड्रॉप डाउन को लोकेट कर लेंगे। उसके लिए इंस्पेक्ट कर लेते हैं ड्रॉप डाउन को, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, और यहाँ पे ये रहा ड्रॉप डाउन का HTML कोड। इनपुट टाइप, टैग नेम हो गया इनपुट, टाइप इज टेक्स्ट, आईडी की वैल्यू है डेट पिकर, नो ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो आईडी यूज करके लोकेट कर लेते हैं इसको। कोड्स के अंदर हैश लगाएंगे आईडी के लिए और फिर आईडी की वैल्यू यहाँ पे आ गई। ओपन करने के लिए हमें इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ पे क्लिक मेथड को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब क्लिक करने के बाद हमारा ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें से एक डेट सेलेक्ट करना है। तो डेट एग्जैक्टली यही वाला ले लेते हैं जो हमने पहले लिया था एग्जाम्पल में। टारगेट डेट यही हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसको जस्ट यूआरएल ओपन करने के पहले क्रिएट कर लेते हैं टारगेट डेट को। डिफाइन टारगेट डेट। अब ये जो ड्रॉप डाउन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब क्लिक करने के बाद हमें इसकी विजिबिलिटी के लिए वेट भी करना है। तो ये जो कोड हमने यहाँ पे राइट किया था ना, एग्जैक्टली ये वाला कोड भी आएगा। इसको भी कॉपी कर लेते हैं। तो सेलेक्ट करने का डेट को कोड डिफरेंट है। स्टेप 3 में हमें यहाँ पे क्या करना है, वेट अंटिल कैलेंडर इज विजिबल टू इंश्योर स्टेबिलिटी। तो ये वेरिएबल क्रिएट किया हमने कॉन्स्ट कैलेंडर के नाम से, और पेज डॉट लोकेटर, और यहाँ पे आ जाएगा इसका लोकेटर। तो इसका भी लोकेटर सेम ही रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जेक्वेरी में ये कॉमन कैलेंडर क्रिएट किया गया है दोनों कैलेंडर्स के लिए। ठीक है, दोनों के लिए ये कॉमन कैलेंडर है, तो सेम ही रहेगा कैलेंडर का लोकेटर। तो ये लोकेटर हो गया कैलेंडर का, और यहाँ पे हमने ऐड किया एक असर्शन, एक्सपेक्टिंग दिस कैलेंडर टू बी विजिबल। अब जब यहाँ पे कैलेंडर विजिबल हो जाएगा तो उसके बाद हमें यहाँ पे डेट को सिलेक्ट करना है, वो हमारा हो जाएगा स्टेप 4। अब यहाँ पे ये देखिए, जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये कैलेंडर मिलेगा हमें। अब इस कैलेंडर में हमारे पास प्रीवियस और नेक्स्ट बटन है, ये प्रीवियस बटन है और ये नेक्स्ट बटन। तो हमें क्या करना होगा, हमारा जो भी टारगेट डेट है उस डेट पे जाने के लिए हमें इस प्रीवियस और नेक्स्ट बटन को यूज करना होगा। अब एग्जांपल के लिए हमने जो डेट लिया है वो हमारा 25 मार्च है। 25/03 हो गया मार्च के लिए, 25/20/27 ये हमारा डेट है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब जैसे ये पेज ओपन होगा हमें ऐसे कैलेंडर मिलेगा। कैलेंडर पे हमने क्लिक करके ओपन कर लिया। अब हमें तब तक इस नेक्स्ट बटन को क्लिक करना है जब तक हम हमारे टारगेट डेट के मंथ और ईयर पे ना पहुंच जाएं। तो क्लिक 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 करते जाएंगे, और यहां से हम जब भी हम क्लिक करेंगे यहाँ का हम मंथ और यहाँ का ईयर, ये दोनों को हम चेक करेंगे। हर क्लिक के बाद हम इन दोनों को हम चेक करेंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे चेक करेंगे। फिर से बताती हूँ, कैलेंडर ओपन कर लिया हमने क्लिक करके। ओपन होते पहले हम यहाँ का ये चेक करेंगे, ये मंथ और ये ईयर। अगर हमारा टारगेट मंथ और टारगेट ईयर से मैच कर जाएगा तो यहाँ पे हम डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं मैच करेगा तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर से हम टारगेट मंथ और टारगेट डेट से इन दोनों को मैच करेंगे। मैच करेगा तो यहाँ से हम कैलेंडर से डेट सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं मैच करेगा तो फिर से हम नेक्स्ट पे करेंगे। तो तब तक हमें यहाँ पे प्रीवियस नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते रहना है जब तक हमारा टारगेट मंथ और ईयर नहीं मिल जाता। जैसे ही मंथ और ईयर मिल जाएगा हम यहाँ से डेट को सिलेक्ट कर लेंगे क्लिक करके। ठीक है, इसी लॉजिक के लिए हमें ऑटोमेशन कोड राइट करना है। ठीक है ना, तो चलते हैं वापस हमारे VS कोड में, और यहाँ पे हम यूज करेंगे एक लूप, यूज लूप टू क्लिक द नेक्स्ट बटन अंटिल, कब तक हमें नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, अंटिल वी रीच द करेक्ट मंथ एंड ईयर, जब तक हमें हमारा टारगेट मंथ और ईयर नहीं मिल जाता, दैट इज करेक्ट मंथ एंड ईयर। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं एक वाइल लूप। ये एक इनफाइनाइट लूप हमने स्टार्ट किया है। इस लूप को हम ब्रेक कर देंगे जब हमें हमारा करंट मंथ और ईयर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस लूप के अंदर सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें चेक करना है करंट मंथ और ईयर के टेक्स्ट को। तो उसके लिए गेट द करेंटली, जो करेंटली यहाँ पे डिस्प्लेड है मंथ और ईयर, इसके टेक्स्ट को हमें चेक करना है। ठीक है,
get currently displayed month and year from the calendar. const एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, current month equals, और यहाँ पे await page dot locator. अब लोकेटर क्या हम यूज करेंगे वो देख लेते हैं। तो इसको राइट क्लिक करके कर लेते हैं इंस्पेक्ट मंथ के लिए, और यहाँ पे क्लास की वैल्यू दी हुई है तो डॉट लगा करके क्लास की वैल्यू यूज कर लेंगे। आप चाहे तो इसको सिलेक्टर सब में भी चेक कर सकते हैं, डॉट लगा करके क्लास की वैल्यू। तो आपको ये देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन से हाईलाइट हो गया ना, ऑरेंज डॉटेड लाइन, ऑरेंज डॉटेड बॉक्स बन गया मंथ के अराउंड। तो इसी लोकेटर को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इससे हमें इसका टेक्स्ट चाहिए, तो उसके लिए टेक्स्ट कंटेंट। अब यहाँ पे हमें टेक्स्ट मिल जाएगा, तो पूरे के पूरे टेक्स्ट को यहाँ पे हम ट्रिम कर लेंगे, जो वाइट स्पेस होगा वो रिमूव हो जाएगा, डॉट ट्रिम, ठीक है। अब ठीक ऐसे ही हम ईयर को भी स्टोर कर लेंगे। यहाँ पे है एरर, एरर क्या है, हाँ, करंट ईयर अवेट पेज डॉट लोकेटर, और यहाँ पे मंथ की जगह हो जाएगा ईयर। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, यस ईयर सही बोला था मैं, ठीक है, ईयर। तो यहाँ हमें करंट मंथ और करंटली डिस्प्लेड ईयर दोनों मिल गया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम, आप चाहें तो उसको आप कंसोल पे प्रिंट कर सकते हैं। कंसोल पे प्रिंट करने के लिए कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे करंट मंथ कोलन लगा करके, कॉमा लगा करके, करंट मंथ, फिर करंट ईयर कोलन लगा करके, कॉमा लगा करके, करंट ईयर, if current month and year match our target, break the loop। यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे इफ कंडीशन यूज करके। अगर हमारा करंट मंथ, जो करंटली डिस्प्लेड मंथ और करंटली डिस्प्लेड ईयर हमारे टारगेट ईयर और मंथ से मैच हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लूप को ब्रेक कर देंगे। तो इफ करंट मंथ इक्वल्स टारगेट मंथ and current year equals target year, then break the loop। और अगर मैच नहीं होता है तो हमें क्या करना है, इफ नॉट, अगर मैच नहीं होता है तो क्लिक द नेक्स्ट बटन टू नेविगेट टू द नेक्स्ट मंथ। तो अवेट पेज डॉट लोकेटर, और यहाँ पे जो नेक्स्ट मंथ के लिए जो बटन है हमें उसका लोकेटर चाहिए, ये इसका लोकेटर। इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेते हैं, और जो छोटा सा ट्राइंगल आ रहा है नेक्स्ट मंथ को क्लिक करने के लिए, उसको हमें लोकेट करना है। तो उसको लोकेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या क्या एट्रीब्यूट गिवन है वो देखते हैं। यहाँ पे इसका टाइटल गिवन है, तो यहाँ पे हम टाइटल एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं। टाइटल की वैल्यू गिवन है नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ टाइटल को यूज कर लेंगे। तो उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एट्रीब्यूट का नाम टाइटल इक्वल साइन लगा करके एट्रीब्यूट की वैल्यू। अब यहाँ पे आपको डबल कोट्स ये वाला यूज करना है, सिंगल कोट्स यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे बाहर आपने सिंगल कोट्स यूज किया है, ठीक है। यहाँ बाहर सिंगल है तो यहाँ पे अंदर डबल यूज किया है, नेक्स्ट। और जब ये लोकेट हो जाएगा तो फिर हमें इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है, दैट्स इट। तो इससे हमें हमारा जो टारगेट मंथ है और ईयर है वो मिल जाएगा। अब जब हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा, इसका मतलब हमारा टारगेट मंथ और ईयर हमें मिल गया। तो उसके बाद हमें क्या करना है, लूप के बाहर यहाँ पे हमें
टारगेट डेट को सिलेक्ट करना है कैलेंडर से। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। अभी तक हमारे कितने स्टेप्स हो गए? स्टेप 4 हो गया, ये स्टेप 5। स्टेप 5, सेलेक्ट द टारगेट डेट फ्रॉम द कैलेंडर। तो उसके लिए कॉन्स्ट डेट्स इक्वल्स, अब यहाँ पे मैंने डेट्स क्यों लिखा है ये मैं आपको बताती हूँ। अब डेट्स को कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो उसके लिए हमें लोकेटर चाहिए, तो कैसे लोकेट करेंगे? किसी एक डेट पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, और जब आप इसको लोकेट करोगे ना, सिलेक्टर साहब में जाते हैं, तो ये जो डेट्स है ना यहाँ पे, इन सबको क्रिएट करने के लिए यहाँ पे टीडी टैग यूज किया हुआ है। आप देख रहे हो ना, एक टीडी टैग यूज किया गया है। तो यहाँ पे एक एक्सपाथ राइट करते हैं। आप चाहो तो इसे सिलेक्टर से भी लोकेट कर सकते हो। अभी मैं इस एग्जांपल में एक्सपाथ यूज कर रही हूँ। टीडी टैग, टीडी टैग के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे डेटा हैंडलर सेलेक्ट डे, डेटा हैंडलर सेलेक्टेड डे, एट द रेट साइन लगा करके डेटा हैंडलर इक्वल सेलेक्ट डे, एंटर। तो देखिए, इस लोकेटर को यूज करके आपको टोटल 31 एलिमेंट्स मैचिंग मिलेंगे, क्योंकि जनवरी में से 31 डेज होते हैं, तो यहाँ पे आपको 31 डेट्स मिल जाएंगे। फरवरी में अगर आप जाओगे तो इसी लोकेटर को यूज करके आपको 28 डेज मिलेंगे, क्योंकि फरवरी में 28 डेज होते हैं। मतलब कि इस लोकेटर को यूज करके आप सारे डेज को, किसी भी मंथ के डेज को आप लोकेट कर सकते हो, सारे डेज आपको मिल जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे आपको मल्टीपल एलिमेंट्स मिल रहे हैं, मल्टीपल डेट्स मिल रहे हैं, है ना। तो इन्हीं मल्टीपल डेट्स को हम स्टोर कर रहे हैं एक डेट्स के वैल्यू में। यहाँ पे आपको पूरी की पूरी एरे ऑफ डेटा एलिमेंट्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा मिलेगा आपको एरे ऑफ डेट्स एलिमेंट। अवेट पेज डॉट लोकेटर, और लोकेटर जो हमने अभी राइट किया है एक्स पाथ वो दे दिया हमने। इससे क्या मिलेगा आपको? पूरा का पूरा एक एरे मिलेगा, एरे ऑफ डेट एलिमेंट्स मिलेगा। बाहर हमने सिंगल कोट्स यूज किया है, तो अंदर हमें यूज करना होगा डबल कोट्स, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, डेट्स वेरिएबल। अब इसके बाद क्या करना है ये देखिए। अब इस पूरे के पूरे एरे में से हम यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं फॉर लूप डेट को सेलेक्ट करने के लिए। फॉर कॉन्स्ट डेट एलिमेंट्स, हम चाहते तो जैसे हमने भी पहले किया था ना वैसे भी कर सकते थे, पर मैं आपको दूसरा मेथड और बता रही हूँ। हमने जैसे ये वाला स्टेप किया था ना डेट को सेलेक्ट करने के लिए सिंगल लाइन में, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे, क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड डेट फ्रॉम द कैलेंडर। ये भी तरीका सही था, ये भी तरीका वर्क करता। इसको मैं कॉपी करके दिखाती हूँ, ये तरीका भी वर्क करेगा, लेकिन फॉर लूप कैसे यूज करना है मैं आप लोगों को वो बता रही हूँ। तो इसके बटन में क्लोज कर देते हैं, इसको कर देते हैं कमेंट, और इस फॉर लूप को भी कर देते हैं कमेंट। और अभी हमने जो कॉपी किया है इसको कर देते हैं पेस्ट। ठीक से आई थिंक कॉपी नहीं हो पाया, फिर से एक बार कॉपी कर लेते हैं। पूरा का पूरा स्टेटमेंट कंट्रोल सी, और यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पे थोड़ी देर का वेट डाल देते हैं। वेट पेज डॉट वेट फॉर टाइम आउट, टाइम आउट 5 सेकेंड्स, ठीक है। अब इस कोड को करते हैं एग्जीक्यूट, व्यू टर्मिनल क्लियर। कुछ कोड में एरर है, यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक नहीं हो रहा ना, यहाँ पे कुछ एरर है। एक मिनट, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ, और यहाँ पे है एरर। अच्छा, यहाँ पे हमने क्लास के लिए डॉट मिस कर दिया है दोनों जगह पे, ठीक है। एक बार इसको कर देते हैं क्लोज, और चलते हैं वापस हमारे कोड में, और यहाँ पे आएगा डॉट, यहाँ भी आएगा डॉट, और यहाँ पे टाइटल की स्पेलिंग में एरर है, TITLE टाइटल, दैट्स इट। अब इसको करते हैं फिर से एग्जीक्यूट, एंटर। अब ये इनफाइनाइटली चल रहा है क्योंकि यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। सेलेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है एक बार चेक करते हैं। इसको कर देते हैं क्लोज। कुछ तो जो हम कंपेयर कर रहे हैं ना वहां पे कुछ है एरर। करंट ईयर, करंट मंथ,
हमने करंट ईयर और करंट मंथ को प्रिंट किया है ना, यहाँ पे जो कंसोल पे आ रहा है मार्च में पूरा MARCH आ रहा है, लगता है मार्च के लिए जो यहाँ पे टेक्स्ट डिस्प्ले होता है वो MARCH है, ये पूरा का पूरा मार्च आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन हमने चेंज करके MAR कर दिया था ना, इसको हम वापस से MARCH कर देते हैं। आई थिंक ये एक प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हर नेक्स्ट पे जाकर के करंट मंथ और ईयर तो प्रिंट हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बार फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, Ctrl+C कर देते हैं क्विट के लिए, एग्जीक्यूट वंस अगेन। यस, देखिए अभी हमारा कोड सही चल रहा है। तो ये तरीका भी सही है, आप चाहें तो फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं सेलेक्ट करने के लिए, अदरवाइज आप सिंगल स्टेटमेंट में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि फॉर लूप यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसको Ctrl+X करके कर देते हैं यहाँ पे ऊपर, और इसको मैं भी कर देती हूँ कमेंट। अच्छा, हमारे कोड में जो एरर्स थे वो भी फिक्स हो गए। अब इसके बाद यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे फॉर लूप। फॉर कॉन्स्ट डेटा एलिमेंट ऑफ await dates dot element handles। अब ये जो एलिमेंट्स हैंडल है ना, इसको आप चाहते तो डायरेक्टली यहाँ भी लिख सकते थे, यहाँ पे जब हम लोकेट कर रहे हैं तब। अब ये एलिमेंट हैंडल क्या करता है, ये इस लोकेटर से मैचिंग जितने भी वेब एलिमेंट्स हैं उन सारे वेब एलिमेंट्स की आपको लिस्ट रिटर्न करेगा एज एन एरे, और उस एरे को यहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं इस डेट्स वेरिएबल में, और फिर इस डेट्स वेरिएबल को फॉर लूप यूज करके हम आइटरेट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एलिमेंट्स हैंडल की जरूरत नहीं है। कॉन्स्ट डेट एलिमेंट ऑफ डेट्स, एक एक करके सारे डेट्स को यहाँ पे हम फेच करेंगे और उसको हम कंपेयर करेंगे हमारे टारगेट डेट से। तो फेच करके स्टोर करेंगे, स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट डे इक्वल्स डेट एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, टेक्स्ट को फेच करने के लिए टेक्स्ट कंटेंट। जब हमें टेक्स्ट मिल जाएगा तो उसको हम यहाँ पे ट्रिम कर लेंगे, ताकि आगे पीछे के जो भी व्हाइट स्पेसेस है वो रिमूव हो जाए। ट्रिम, ट्रिम करने के बाद यहाँ पे हम एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, डे वेरिएबल में, और यहाँ पे हम इफ कंडीशन यूज करके डे को कंपेयर करेंगे हमारे टारगेट डेट से। इफ डे इक्वल्स टारगेट डेट, अगर इससे मैच हो जाता है तो हमें क्या करना है, उस डेट एलिमेंट पे क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, डेट एलिमेंट डॉट क्लिक, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया उस पर क्लिक करके, और उसके बाद यहाँ पे हम फॉर लूप को ब्रेक कर देंगे। अभी जो डेट एलिमेंट है ना, ये जो पूरे के पूरे जो हमें 31 वेब एलिमेंट्स मिले थे ना, उसमें से कोई एक होगा। ठीक है, क्योंकि जो डेट्स है ये पूरा का पूरा वेब एलिमेंट है सारा, देखा था ना आपने, पूरे 31 मिल जाएंगे। इसमें से हर एक डेट को पिक करके हम डेट एलिमेंट में स्टोर कर रहे हैं, और इस डेट एलिमेंट के टेक्स्ट कंटेंट को यहाँ पे हम फेच कर रहे हैं, उसको ट्रिम कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं। अगर हमारा टारगेट डेट से मैच हो जाता है तो उसको हम क्लिक करके सेलेक्ट कर ले रहे हैं, और हम हमारा फॉर लूप यहाँ पे ब्रेक कर दे रहे हैं। दैट्स इट, इतना सा कोड है। इसको करते हैं एग्जीक्यूट, ओपन कर लेते हैं टर्मिनल। अब इस फाइल में हमारे पास दो टेस्ट केसेस है, एक को हमने स्किप कर दिया है इसलिए वो वाला एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, और यहाँ पे आ गया है एरर। देखते हैं एरर क्या है। एरर से घबराना नहीं चाहिए, एरर से हमें सीखना चाहिए। यहाँ पे ट्रिम में एरर है। ठीक है, चलते हैं हमारे कोड में, फिक्स करते हैं इस एरर को, इसको कर देते हैं क्लोज। एरर ये है कि यहाँ पे हमने अवेट कीवर्ड मिस कर दिया है। ये ट्रिम ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, और यहाँ पर ये जो डेट एलिमेंट है, ये जो क्लिक एक्शन है, ये भी प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो हमें दोनों के आगे यहाँ पे हमें अवेट मिस कर दिया, दोनों के आगे हमें अवेट यूज करना है, यहाँ भी अवेट और यहाँ भी अवेट। अच्छा, इसको भी हमने अभी देख लिया। ठीक है, अब इसको फिर से करते हैं एग्जीक्यूट, टर्मिनल ओपन एंड Ctrl+C करके क्विट। एग्जीक्यूट कर दिया हमने हमारे कोड को। अब सही डेट सिलेक्ट होना चाहिए। यस, देखिए 25 मार्च 2027 इज अ डेट दैट इज सेलेक्टेड हियर। ठीक है, और सारी डेट्स को हम यहाँ पे कंसोल में सारे कैलेंडर के हर मंथ और ईयर को यहाँ पे हम लॉग भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए लॉग भी आ गया सारा का सारा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया हो किस तरीके से हमने डेट पिकर को ऑटोमेट किया है, दोनों टाइप्स के डेट पिकर को। तो अभी जो हम लोगों ने जो दो डेट पिकर्स का डेमो देखा है, वो डेट पिकर को हम लोगों ने लोकली डिजाइन किया था सिर्फ प्रैक्टिकल डेमो के लिए। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल। वो हम एक रियल वेबसाइट का एग्जाम्पल लेंगे। तो उसके लिए हमने जो वेबसाइट लिया है वो लिया है redbus.in। यहाँ पे जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, ये मैंने ब्राउजर में ओपन कर लिया इस वेबसाइट को, और यहाँ पे डेट ऑफ जर्नी है। अगर आपको यहाँ से कोई डेट ऑफ जर्नी
सेलेक्ट करना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये कैलेंडर ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एरो बटन दिया हुआ है प्रीवियस और नेक्स्ट के लिए। तो आप जब एरो बटन पे क्लिक करेंगे तो आप कैलेंडर के मंथ्स में आगे पीछे जा सकते हैं, और यहाँ से आपको जो भी डेट सेलेक्ट करना है उस डेट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं डेट ऑफ जर्नी के लिए। तो इसी को हमें ऑटोमेट करना है, तो इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेते हैं इस डेट पिकर को, और ये रहा इसका एचटीएमएल कोड। तो इस डेट पिकर को कैसे ऑटोमेट करना है, इसका कोड मैंने पहले से राइट किया हुआ है, उस कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि इसको ऑटोमेट कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों टेस्ट को हम कर देते हैं स्किप। तो ये हमारा अभी वाला टेस्ट है, इसको भी मैंने स्किप कर दिया, और ये जो दूसरा टेस्ट है इसको भी हमने स्किप कर दिया, और यहाँ पे मैं रेड बस को ऑटोमेट करने का कोड पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारा आ गया टेस्ट ब्लॉक, टाइटल रेड बस डेट पिकर, और हमारा ये एनोनिमस फंक्शन, इसको हमने ऐसे डिक्लेयर कर दिया है। फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा एक्सपेक्टेड डेट जो हमें सेलेक्ट करना है। इसको हमें दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पहला है डे, एक्सपेक्टेड डे जो 8th लिया है हमने, और एक्सपेक्टेड मंथ और ईयर हमने एक साथ लिया है, मंथ और ईयर को, दैट इज जुलाई 2026। तो हमारा टोटल डेट बन जाएगा एग्जैक्ट डेट 8 जुलाई 2026, ये हमें सेलेक्ट करना है, ये हमारा टारगेट डेट है। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले ओपन कर रहे हैं रेडबस की वेबसाइट को, अवेट पेज डॉट गो टू, और यहाँ पे हमने दे दिया है कंप्लीट यूआरएल, और उसके बाद हमने यहाँ पे वेट फॉर लोड स्टेट मेथड को कॉल किया है, क्योंकि कई बार जो होता है वेबसाइट्स हैवी होती हैं तो डॉम कंटेंट को लोड होने में टाइम लग जाता है। तो डॉम कंटेंट को लोड करने के लिए हमें यहाँ पे एंश्योर करने के लिए, वेट करने के लिए, ताकि हमारा डॉम कंटेंट फुल्ली लोड हो जाए, उसके लिए हमने यहाँ पे वेट फॉर लोड स्टेट मेथड को कॉल किया है, और कोड्स में यहाँ पे डॉम कंटेंट लोडेड। अब जब एक बार हमारा डॉम कंटेंट लोड हो जाएगा तो हम डेट पिकर को ऑटोमेट करना स्टार्ट करेंगे। डॉम कंटेंट के लोड होने के बाद ओपन डेट फॉर जर्नी पिकर। ठीक है, ये जो डेट फॉर जर्नी है ना, इसको हमें ओपन करना है, डेट ऑफ जर्नी। तो ओपन करने के लिए हमें इस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो हमें इसको लोकेट करना है। तो लोकेट करने के लिए हमने जो लोकेटर यूज किया है वो ये लोकेटर यूज किया है। इसको मैं कॉपी करके आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसको कॉपी किया, और यहाँ पे सिलेक्टर्स हब में इस लोकेटर को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, एंटर। तो ये देखिए हमारा इस लोकेटर को यूज करके ये जो डेट पिकर है पूरा हाईलाइट हो गया। ठीक है, अभी डेट पिकर वर्क कैसे कर रहा है वो देखिए, वो समझिए। राइट क्लिक करके इसको करते हैं इंस्पेक्ट, और यहाँ पे एरिया लेवल, टैग नेम हो गया डिव, क्लास गिवन है, और यहाँ पे एक एरिया लेवल एट्रीब्यूट गिवन है। हमने इस एरिया लेवल एट्रीब्यूट को यूज किया है, और ये जो एरिया लेवल है इसकी जो वैल्यू है, सेलेक्ट डेट ऑफ जर्नी फुल स्टॉप करंट डेट 17 अप्रैल 2026 है, काफी लंबी डेट है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने यूज किया है ये कैप इक्वल साइन, ये यूज किया जाता है स्टार्ट विथ के लिए। तो हमें वो एरिया लेवल को सिलेक्ट करना है जो स्टार्ट होता है, जिसका टेक्स्ट स्टार्ट होता है सेलेक्ट डेट ऑफ जर्नी से, दैट्स इट। ठीक है, वो एरिया लेवल जिसका टेक्स्ट स्टार्ट्स विद सेलेक्ट डेट ऑफ जर्नी। तो स्टार्ट्स विद के लिए हमने ये सिंबल यूज किया है। ठीक है, कैप लगा करके इक्वल साइन, तो इसी को हमने कॉपी करके यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो इससे हमें डेट पिकर मिल जाएगा, डेट पिकर मिल जाएगा तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो डेट पिकर हमारा ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वेट फॉर कैलेंडर मंथ टेक्स्ट, जो कैलेंडर मंथ टेक्स्ट है ना, उसके लिए हमें यहाँ पे, उसको हमने यहाँ पे लोकेट करना है। वेट नहीं आएगा, इनफैक्ट लोकेट होगा, लोकेट फॉर कैलेंडर मंथ टेक्स्ट। तो उसके लिए हमने जो लोकेटर यूज किया है पी डॉट मंथ ईयर। अब ये कैसे आया ये भी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो जब हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये कैलेंडर मंथ ईयर, ये जो टेक्स्ट है ना हमें ये चाहिए, तो इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं। ये देखिए, तो इसका जो टैग नेम है वो है पी, और क्लास गिवन है मंथ, मंथ ईयर अंडरस्कोर के बाद यहाँ पे है कुछ वैल्यू। तो मुझे लग रहा है ये जो यहाँ पे क्लास की वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे कोड से डिफरेंट है, तो उसको कॉपी करके मैं यहाँ पे कोड अपडेट कर रही हूँ। ठीक है, तो इससे हमारा जो कैलेंडर मंथ टेक्स्ट है, कैलेंडर का जो मंथ ईयर टेक्स्ट है वो लोकेट हो जाएगा। एक बार सिलेक्टर सब में ऐड करके भी देख लेते हैं इसको। सिलेक्टर सब ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे किया मैंने पेस्ट। यस, इस लोकेटर से हमारा ये सिलेक्टर, हमारा ये मंथ और ईयर लोकेट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे देखिए आ गया ना वन एलिमेंट मैचिंग। इनके जब आप कोड राइट कर रहे होंगे ना तो आप भी क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू को जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एस्टिमेट में यहाँ पे जो वैल्यू अपीयर होगी आप एक्जैक्टली इसी वैल्यू को यूज कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लोकेट कर लिया कैलेंडर का मंथ टेक्स्ट, जहाँ पे मंथ और ईयर डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमने वेट फॉर मेथड को कॉल किया है।
ये जो कैलेंडर हमने लोकेट किया है, कैलेंडर मंथ ईयर को लोकेट करने के बाद इस वेब एलिमेंट के अपीयर होने का वेट करने के लिए हमने यहाँ पे वेट फॉर मेथड को कॉल किया है। ठीक है, जब ये वेब एलिमेंट अपीयर हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे नेविगेट करने के लिए मंथ्स में। तो उसके बाद हमने यहाँ पे एक वाइल लूप यूज किया है नेविगेट करने के लिए, वाइल ट्रू। और इस वाइल लूप के इस बॉडी के अंदर यहाँ पे हम फेच कर रहे हैं कैलेंडर का जो मंथ ईयर लोकेटर है उसके अंदर जो इनर टेक्स्ट है उसको फेच करके, इनर टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जो यहाँ पे विजिबल होता है, जैसे अप्रैल 2026 ये इनर टेक्स्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे उस टेक्स्ट को फेच कर रहे हैं इस वेब एलिमेंट में से। टेक्स्ट को फेच करके यहाँ पे हम एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, मंथ ईयर टेक्स्ट वेरिएबल में, और उसको यहाँ पे हम कंसोल पे लॉग भी कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं इफ कंडीशन यूज करके, इफ मंथ ईयर टेक्स्ट जो हमने टेक्स्ट फेच किया है उसको ट्रिम करके यहाँ पे एक्सपेक्टेड मंथ ईयर से कंपेयर कर रहे हैं। जो हमारा एक्सपेक्टेड मंथ ईयर है वो है हमारा जुलाई 2026। इससे हम कंपेयर कर रहे हैं इफ इट इज मैचिंग, इफ दिस मंथ ईयर टेक्स्ट का जो इनर टेक्स्ट है इफ दैट इज मैचिंग विद एक्सपेक्टेड मंथ ईयर टेक्स्ट, तो यहाँ पे हम वाइल लूप को ब्रेक कर रहे हैं। और अगर मैच नहीं होता है तो यहाँ पे हमारा वाइल लूप कंटिन्यू होगा और हम नेक्स्ट बटन है उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बटन को क्लिक करने के लिए हमने यहाँ पे लोकेट किया है अवेट पेज डॉट लोकेटर, और यहाँ पे हमने जो लोकेटर यूज किया है उस लोकेटर को यहाँ पे समझ लेते हैं। इसको कॉपी कर लिया मैंने, चलते हैं हमारी वेबसाइट पे और इस लोकेटर को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। देखते हैं लोकेटर वर्क कैसे कर रहा है, कैसे हमारे नेक्स्ट एरो को लोकेट करेगा। तो ये है हमारा नेक्स्ट एरो, इसको राइट क्लिक करके एक बार इंस्पेक्ट करते हैं और समझते हैं लोकेटर को। तो इसमें हमने टैग नेम यूज किया है आई, तो ये देखिए आई है इसका टैग नेम, और हमने भी यहाँ पे टैग नेम आई यूज किया है। ठीक है, ये है आई टैग नेम। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हमने हमने जो एट्रीब्यूट यूज किया है वो है एरिया लेवल। एरिया लेवल शुड स्टार्ट विथ नेक्स्ट मंथ, तो ये देखिए एरिया लेवल शुड स्टार्ट विथ नेक्स्ट मंथ, तो एरिया लेवल में जो वैल्यू है वो नेक्स्ट मंथ है, तो इसका जो टेक्स्ट एरिया लेवल का इट शुड स्टार्ट विथ नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो ये लोकेटर हमारा सही होना चाहिए, यस ये लोकेटर हमारा सही है, वन एलिमेंट मैचिंग यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसको कॉपी करके, अच्छा ऑलरेडी हमारे पास कोड में तो है ही यहाँ पे लिखा हुआ, तो इससे हमारा नेक्स्ट वाला जो एरो है वो लोकेट हो जाएगा, और लोकेट होने के बाद उस पर हम क्लिक एक्शन परफॉर्म कर देंगे तो हमारा नेक्स्ट मंथ का कैलेंडर ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं थोड़ी देर का टाइम आउट डाला है 800 मिली सेकेंड्स का, जस्ट सिर्फ यूआई अपडेट के लिए वेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वाइल लूप एंड होता है, ये वाइल लूप हमारा यहाँ पे एंड हो रहा है। और जब हमारा जो भी हमारा डिजायर्ड जो भी हमारा टारगेट मंथ और ईयर जब हमें मिल जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ पे डेट को सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेज डॉट लोकेटर, क्योंकि हम अभी तक हमें क्या हुआ, अभी तक हमारा कैलेंडर में मंथ और ईयर हमें मिल चुका है। जब मंथ और ईयर मिल जाएगा हमारा वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे जितनी भी डेट्स हैं इन सबको हमें लोकेट करना है। तो इन डेट्स को लोकेट करने के लिए किसी एक डेट पे क्लिक करते हैं, इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे, और देखिए इसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जो टैग नेम है वो है div टैग नेम। तो यहाँ पे राइट करना स्टार्ट करते हैं, टैग नेम आ जाएगा div, डॉट लगाएंगे क्लास के लिए, और यहाँ पे जो क्लास एट्रीब्यूट है इसमें मल्टीपल क्लास की वैल्यूज है, हम यहाँ पे कैलेंडर डेट को यूज करेंगे। तो डॉट लगा करके क्लास की वैल्यू हो गया कैलेंडर डेट। अब जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए इस लोकेटर से हमें यहाँ पे 30 एलिमेंट्स मैचिंग मिल गए। तो जितने भी अप्रैल 2026 में जितने भी डेज है वो सारे डेट्स इस लोकेटर से लोकेट हो जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ कोई एक डेट को सेलेक्ट करना है ना। अब यहाँ पे सिर्फ प्रिकॉशन के लिए यहाँ पे हम एक एक्सक्लूजन ऐड करेंगे। एक्सक्लूजन कैसे ऐड करते हैं, नॉट लगा करके। नॉट लगाया हमने, किस लिए नॉट लगाया है कि ये जो पूरी की पूरी हमें लिस्ट मिली है div डॉट कैलेंडर डेट इस लोकेटर से, इसमें हमें उन वेब एलिमेंट्स को एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड करने के लिए नॉट लगाया है जिन वेब एलिमेंट में एरिया डिसेबल इक्वल ट्रू है। ठीक है, ये हमने सिर्फ प्रिकॉशनरी लगाया है, जरूरी नहीं है कि आप भी लगाएं। जब आप रियल वेबसाइट्स की टेस्टिंग करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिसेबल्ड होते हैं, तो हमें क्या करना है, जो भी डिसेबल्ड है उनको हमें एक्सक्लूड कर देना है, उनको हमें लोकेट नहीं करना है। ठीक है, जैसे प्रिकॉशन के लिए लगाया है, जैसे कि आपको पता चल जाए कि ऐसे एक्सक्लूड किया जाता है। तो यहां पर मैं यहीं से कॉपी कर लेती हूँ, ये नॉट लगाना है आपको। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो पूरी की पूरी हमें लिस्ट मिली थी, कोलन लगा करके नॉट लगेगा, ये जो पूरी की पूरी हमें लिस्ट मिली थी उसमें से वो वेब एलिमेंट्स एक्सक्लूड निकल जाएंगे जिनका एरिया डिसेबल्ड इक्वल ट्रू वैल्यू है। यहाँ पे तो एरिया डिसेबल्ड की वैल्यू फॉल्स है तो ये तो सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिसेबल्ड में जिनकी वैल्यू ट्रू होती है वो हमें एक्सक्लूड करना होता है।
ठीक है, तो उनको हमने यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया। और यहाँ पे एक चीज देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसके आगे अभी इससे तो पूरी की पूरी हमें लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट मिल जाएगी, लेकिन जो टेक्स्ट है वो स्पैन टैग के अंदर है। जो टेक्स्ट है 1 या 5, जो भी यहाँ पे न्यूमेरिक टेक्स्ट है 1 2 3 4 5, वो स्पैन टैग के अंदर है। तो इन सब में से हमें स्पैन टैग को फिल्टर करना है। तो यहाँ पे हमने स्पैन दे दिया, क्योंकि जो टेक्स्ट है वो स्पैन में ही मिलेगा, तो पूरा हमें स्पैन टैग तक जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमारा लोकेटर कंप्लीट हो गया है, तो एक्जैक्टली इसी लोकेटर को हमने यहाँ पे यूज किया है। तो इससे हमें सारे डेट्स मिल जाएंगे। टोटल डेट्स अगर आपको काउंट करने हैं तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, जैसे कि हमने किया है कॉन्स्ट काउंट, क्योंकि ये पूरा का पूरा लिस्ट मिल जाएगी। लिस्ट में कितने एलिमेंट्स है उसके लिए हमारे पास यहाँ पे काउंट मेथड है। ठीक है, तो पूरी की पूरी डेट्स को हमने यहाँ पे काउंट कर लिया है। फिर यहाँ पे हमने फॉर लूप यूज किया है, और एक एक करके हर डेट्स में से डे का टेक्स्ट फेच कर रहे हैं, 1 2 3 4 टेक्स्ट फेच कर रहे हैं। उसके लिए हमने क्या किया है, ऑल डेट्स, जो हमारे डेट्स वेब एलिमेंट की जो लिस्ट है, डॉट इंडेक्स के लिए हमने nth फंक्शन यूज किया है, और आई लगाया है इंडेक्स पे, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होगा और टोटल जितने भी वेब एलिमेंट्स हैं ऑल डेट्स के अंदर, सारे वेब एलिमेंट्स के लिए रन करेगा फॉर लूप। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 0 होगी, तो 0th वेब एलिमेंट पे जाएंगे, उसका इनर टेक्स्ट फेच कर लेंगे, जो टेक्स्ट दिख रहा है 1 2 3 4 वो टेक्स्ट, उसको स्टोर कर लेंगे डे टेक्स्ट में। और यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे इफ कंडीशन यूज करके कि जो हमारा डे टेक्स्ट है वो हमारे एक्सपेक्टेड डे से अगर मैच होता है, तो हम उस nth वेब एलिमेंट पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे ऑल डेट्स डॉट nth, इंडेक्स दे दिया हमने, डॉट क्लिक मेथड सेलेक्ट करने के लिए क्लिक कर लिया, और यहाँ पे हमने कंसोल पे एक छोटा सा मैसेज लॉग किया है, डेट सेलेक्टेड, एक्सपेक्टेड डे और एक्सपेक्टेड मंथ, दैट्स इट। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ डेमो पर्पस के लिए थोड़ी देर का हमने टाइम आउट दिया है, फॉर डेमो ओनली। अब ये कोड हमारा हो गया है कंप्लीट, इसको करते हैं एग्जीक्यूट। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए ओपन कर लेते हैं टर्मिनल, और यहाँ पे कोड को एग्जीक्यूट कर दिया। ये देखिए एक एक करके नेक्स्ट बटन क्लिक हो रहा है, और 8 जुलाई 2026 यहाँ पे हमारा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप रियल वेबसाइट पे भी कैसे डेट पिकर को ऑटोमेट करोगे, हमने ये भी समझ लिया। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि डेट पिकर्स को हम कैसे ऑटोमेट करते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।